बोली बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। महाराज व्यास श्री सुखदेव महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षक, पवन रेखा ने गर्भ धारण किया तो धीरे धीरे समय बीता है। तो पवन रेखा के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो उसी राक्षस बालक का जन्म होने वाला था। तो उस राक्षस बालक का जन्म होने वाला था, लेकिन जब उस बालक का जन्म हुआ तो महाराज चारों तरफ अब शगुन होने लगे। जब अब शगुन होने लगे, बिजली पर बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, लेकिन हुआ ये बोलो तो पैदा हो हर बालक के हरियाली तूफान मचाने लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे महाप्रलय सी आने लगी। बालक का जन्म हो गया, उग्रसेन ने देखा तो बड़ी खुशी मनाई कि मेरे घर में पुत्र हुआ है। भागवत जी में महाराज एक प्रमाण और मिला है कि जब पवन रेखा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ था तो इसी का नाम पड़ा था कंस। तो एक प्रमाण भागवत जी में ये मिला है कि कंस का जब जन्म हुआ तो पवन रेखा ने क्या किया कि वो जानती थी कि ये राक्षस का बालक है, भाई राक्षस के स्पर्श से हुआ है तो राक्षस का बालक है। तो पवन रेखा जानती थी कि अगर ये बड़ा होगा फिर उत्पात मचाएगा, राक्षस प्रवृत्ति का होगा, इसलिए हम पहले इसे कहीं छोड़ आए। तो पवन रेखा ने पत्तों में लपेट करके इस कंस को नदी में बहा दिया था। ऐसा भागवत जी में प्रमाण मिला है कि कंस को पत्तों में लपेट के बहा दिया। फिर ये कंस जो था ये बटेश्वर में पहुंचा था। बटेश्वर के राजा थे सूरसेन। सूरसेन ने इस कंस को देखा और नदी में से बाहर निकाल दिया और उसका लालन पालन किया था। और फिर जब कंस बड़ा हुआ, सूरसेन के एक और लड़का थे जिनका नाम था वसुदेव, जिनके लिए कंस ने अपनी बहन विवाही थी देवकी वसुदेव के लिए। तो सूरसेन के पहले लड़का थे वसुदेव, फिर सूरसेन को कंस मिला तो कंस का भी पालन पोषण किया। तो कंस में और वसुदेव जी की घनिष्ठ मित्रता हो गई। फिर जब कंस को कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे बाप सूरसेन नहीं बल्कि मेरे बाप तो मथुरा में राज्य कर रहे उग्रसेन है, तो कंस वहां से चला आया, तब उग्रसेन से उन्होंने राज्य लिया था। भागवत जी में ये प्रमाण मिला है, आपको जो ठीक लगे वो मान लीजिए, हमने आपको बता दिया। इसी बीच में ये अमित भैया जी एक ग्राम से इनकी तरफ से 100 रुपए आए। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, यही भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली बांके बिहारी लाल की। आज महाराज कंस का जन्म हुआ तो उग्रसेन ने खुशी मनाई, गुरु गर्गाचार्य को बुलाया, कंस का नामकरण संस्कार करवाया। गर्गाचार्य ने आज उग्रसेन से कहा कि हमारा जो लड़का है ना ये बड़ा होगा, बड़ा पापी होगा, अत्याचारी होगा, संत
महात्माओं को सताएगा और तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, इसलिए हम इसका नाम रख रहे हैं कंस। का माने दूसरे का अंश, माने अंश, दूसरे का अंश वही कंस। कंस नाम रखा। बुजुर्गों, कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, बच्चों को सताने लगा। किसी के साथ खेलने जाता तो किसी को वृक्ष से नीचे डाल देता, किसी को जल में डाल देता, किसी के साथ कुछ करता। अब राजा का लड़का कोई कुछ कहता भी नहीं। ऐसे पाप अत्याचार करते करते कंस सयाना हुआ, तो कंस संत महात्माओं को सताने लगा, गायों की हत्या करने लगा, मांस खाने लगा, शराब जुआ चंचलता इत्यादि पाप करने लगा। उग्रसेन के पास शिकायत जाने लगी कि महाराज आपका लड़का बहुत बिगड़ गया है। जब राजा का ही लड़का बिगड़ जाएगा तो प्रजा क्या करेगी, इसलिए आप अपने लड़के को सुधारो, उसको समझाओ। तो उग्रसेन ने कंस को अपने पास बुलाया और पास बुला करके उग्रसेन ने कंस से कहा, कंसराज, ये तुम जो पाप कर रहे हो, ये पाप करना छोड़ दो, अधर्म करना छोड़ दो, क्योंकि तुम राजा के लड़के हो और राजा के लड़के होकर के पाप करना अच्छी बात नहीं है। कंस ने कहा, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, प्रजा को जितना दबा के रखोगे उतना ही सम्मान पाओगे, और प्रजा को ज्यादा सर पर चढ़ाओगे तो फिर प्रजा तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है पिताजी कि जब कोई किसी की ना माने तो हार मान जाए। जब कोई काम की ना मानो तो मारा दो हाथ और लठ बजाओ, अपने आप सब बात मानो लगे। तो कंस ने उग्रसेन से कहा, पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है, प्रजा को जितना दबा के रखोगे उतना ही सम्मान पाओगे, और प्रजा को ज्यादा सर पर चढ़ाओगे तो फिर प्रजा तुम्हारी मानेगी नहीं। इसलिए प्रजा को दबा करके रखो। और सुनो, तुम्हारे ऊपर अब आई है बुढ़ापा, तुम अब राज्य करने के लायक रहे नहीं, ऐसो करो राजपाट हमें दे और तुम अब जाओ आराम करो। उग्रसेन ने कही, अबे जब तू राजा नहीं है तब तो धरती फाड़ है, राजा बन गई है तो तू पता नहीं क्या करिए, तो हम तुझे शासन नहीं देंगे मथुरा। कंस ने कहा नहीं दोगे, बोले नहीं देंगे। उग्रसेन ने कहा शासन नहीं देंगे। कंस ने कहा अच्छी तरह मांग रहे, दे नहीं दियो तो जबरदस्ती लेना जानते हैं। तो कंस ने क्या किया कि उग्रसेन ने भुजा पकड़ी, यहाँ पर जितनी भी भाभियां आती हैं ये सब मेरे लिए बर्फी लेके आती हैं और सारा कर देती, दवाई लाए तो खाई लिए चुप हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब चाहते हैं बोली वहां के बिहारी लाल की महाराज। कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, सिंहासन से नीचे पटक दिया, उनका मुकुट उतारा, अपने सर पर धारण कर लिया और कंस मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया। कंस ने सेनापतियों से कहा, भैया मेरे बाप को पकड़ो और ले जाओ और इसे जेल में डाल दो, बहुत राज्य कर लिया, अब आराम का समय आ गया। सो डर के मारे मंत्रियों ने उग्रसेन को पकड़ा और पकड़ के महाराज मथुरा की जेल में डाल दिया। उग्रसेन मथुरा के राजा बने। उग्रसेन को जेल में जाकर के रहने लगे, कंस मथुरा का राजा बना। नया राजा तो नए नए कानून बनाने लगा। हुआ अधिकारी
अब जब नए नए कानून बनाने लगा कंस, तो कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ये ऐलान कर दिया कि सुनो, आज से कोई भी पूजा भगवान की नहीं करेगा, आज से सबका भगवान मैं हूं। कंस ने महाराज पूजा पाठ बंद करवा दी, संतों ने यज्ञ हवन करना छोड़ दिए। अब जो भी संत महात्मा यज्ञ हवन करते दिखाई दे जाते तो कंस उनको पकड़ करके जेल में डलवा देता, हाथ पैरों में बेड़ियां डलवा करके बंदी बनवा देता। एक दिन कंस ने सवाल लगा करके सारे मथुरा वासियों को बुलाया। कंस ने मथुरा वासियों से पूछा, भैया जब बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। सभा में से आवाज आई, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, बने कही महाराज पहले मेरी बात सुन ले। कंस ने कही सुनाई दे। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या बताएं महाराज, तुम्हारे पिताजी जब राज्य करते थे तब हमें सब सुख थे, और जब से तुमने राज्य करना प्रारंभ किया है तब से हमें दुख ही दुख है। तो और दुख दूर करो न करो, पहले हमारे दुख दूर कर दे। कंस ने कहा तुम दुखी हो? बोले बहुत ज्यादा। तो कंस ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे दुख दूर हम करेंगे, चिंता ना करो, हम ऐसे दुख राखी नहीं जो तुम्हारा कोई पास आए। तो कंस ने मंत्री को बुलाया, और मंत्री को बुला के कहा मंत्री इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाओ और इसे फांसी पे टांग दो, इसके दुख दूर कर दो। सो दादा बेचारे को पकड़ो और पकड़ के लाइए और जाके फांसी पे टांग दो। अब जो सभा में रहे दुखी, सो डर के मारे बेसुखी हुई है। अब कंस ने आवाज लगाई, भैया कोई और दुखी। सभा में से आवाज आई, कोई दुखी नहीं, सब सुखी। तुम्हारे जैसे राजा 7 जन्म तक ढूंढते में तो न मिलते। महाराज तुम बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा राज्य कर रहे हो। अब मन ही में सोचने लगे, भैया प्राण बचे तो सब कुछ बढ़िया, जब प्राण नहीं बचे तो कुछ नहीं। बोले चुपचाप यहाँ से भाग चलो। तो क्या हुआ कि आज महाराज कंस उत्पात मचा रहा है। कंस के पापों से पृथ्वी दबने लगी। पृथ्वी माँ कहती है कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती हूँ। याद रखो, आज जब सभी संत महात्मा भगवान की शरण में गए हैं, प्रार्थना करने लगे, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु, बोलेंगे ताली बजा के, कटे सुना दुखी नहीं, ऐसा लग रहा हो हमें सब सुखी हैं। तो कुछ नहीं क्या बात है, बताओ क्या बात है। अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई सर्व सुखी हो। काऊ ना काऊ चीज से तो इंसान दुखी रहता है। बुलाए लो भगवान को, ना पता आई जाए ओ आइए तो दूर गंदी ताली बजा लो तेरा सुनो राजेश सुंदरा इनकी तरफ से 100 रुपये आई है, और तहसीलदार एक घरा से इनकी तरफ से भी 100 रुपये आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हे प्रभु पतन के रखो
महात्मा और पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, प्रभु आप कब आएंगे और कंस के उत्पातों से हमें कब मुक्ति दिलाएंगे। प्रार्थना की है तो आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी जब हुई देवता चिल्लाने लगे, हे संतो, हे पृथ्वी चिंता न करो, हम बहुत जल्दी पृथ्वी पर अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे और जब हमारा अवतार होगा कृष्ण बन के जब हम आएंगे तब कंस को मारेंगे और कंस के पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। इतना महाराज कह करके आकाशवाणी वहीं से चली गई।